आई डेंट इवन रियलाइज कि मेरी दवाइयाँ छूट रही हैं। 6 मंथ्स मेरे पिताजी को जो ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स थे, 17-18 स्टेरॉइड्स लेते थे, वो कम्प्लीटली डिजीज फ्री हो गए। तो ये एक मिरेकल जैसा हो गया था। एंड मेडिटेशन इज द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग एंड इट्स फ्री। 1 रुपया नहीं पे किया मैंने। बार बार मुझे क्यों दवाई लेनी पड़ रही है? क्यों? क्योंकि हमारे में अंदर ऊर्जा ही नहीं है। अब अपने नाक के नीचे ये इंडेक्स फिंगर को रखिए, प्रैक्टिकली अभी देख सकते हैं। जब तो जितना नीचे से आएगी सांस उतना बेटर है, उतना बेटर। एंड द काइंड ऑफ बेनिफिट्स दे हैव सीन। उनकी दवाइयाँ जो साइकाट्रिक दवाइयाँ हैं वो छूट गई। साइकाट्रिस्ट लाइक क्या किया आपने 14 दिन की, आपको दवाइयों की भी नीड नहीं पड़ रही है। देयर इज मिराक्युलस रिजल्ट्स। जैसे मुझे अपर रेस्पिरेटरी थ्रोट इन्फेक्शन था, विद मेडिटेशन विद इन 3 days आई हील माई सेल्फ। इसलिए हमारा बेसिक टर्म रहता है सर दर्द से लेके कैंसर तक मेडिटेशन से हील हो जाते हैं। आई एम श्योर 100% कह सकती हूँ योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। अमूल्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन कोश के स्टूडियो में। थैंक यू संगीता। मेडिटेशन का नाम आते ही ना लोगों को ये लगता है कि हमारे पहुंच से दूर की बात है। आज के टाइम में जब आपका मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, और आज तो हम समझ भी गए हैं कि हमारी आधे से ज़्यादा, या फिर हम कहें कि 90% जो डिजीज़ हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, उन सब का जो रूट कॉज है दैट इज़ स्ट्रेस ओनली। और मेडिटेशन ही ऐसी चीज़ है जो उसको दूर कर सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ हम जुड़ें। तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। पीएमसी से कैसे आप जुड़ी, पीएमसी के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें कि कैसे जो है मेडिटेशन को ये लोगों तक पहुँचा रहा है। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन बिकॉज मेरी मेडिटेशन की यात्रा वॉज नॉट कि मैं ढूंढ रही थी मेडिटेशन को। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था ये मेडिटेशन टर्म, बिकॉज मैं खुद ही के लाइफ में एक भाग दौड़ में थी कि मैं जानना चाहती थी कि भगवान जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअली है भी कि नहीं। एज ए चाइल्ड इटसेल्फ मुझे बचपन से ही यही सवाल रहता था। एंड दैट इज़ व्हेन एक ट्रिगर था। मेरे पिताजी को ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स हुए थे, और उनका मतलब वो बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ अ स्ट्रेसफुल कॉर्पोरेट लाइफ, तो उनको किसी ने एक बिजनेस मीटिंग में मेडिटेशन के बारे में बताया। ओके। एंड दैट्स व्हेन ही स्टार्टेड मेडिटेशन। एंड मुझे भी लगा कि अरे यार, ये तो मैं भी तो आंसर ही सर्च करी, मुझे भी कुछ मिलेगा तो अच्छा लगेगा। एंड ऑन द फर्स्ट सिटिंग आई फेल्ट जो प्राण, जो एनर्जी, जो हमें खाना खाने से वो जो थकान महसूस होती है, फिर सडनली वी फील एनर्जेटिक, खाने से जो होती है, मुझे पहली बार बिना खाना खाए मुझे केवल आंख बंद करके अपने आप के साथ रहकर मिली। सो ऑब्वियसली मैं साइंस नहीं जानती थी, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। फर्स्ट टाइम आपने मेडिटेशन ट्राई? फर्स्ट टाइम। दिस वाज करीब आई वाज 8 मे बी लाइक 15 years old। मेरा कोई ड्राइव नहीं था मेडिटेशन करने के लिए। लगा ठीक है, अच्छी चीज़ है, सबको पता ही है मेडिटेशन अच्छा है। ऐसे कोई भी नहीं है अभी तक जिसको पता नहीं है मेडिटेशन अच्छा नहीं। बट मेरा कोई ड्राइव नहीं था कि मैं क्यों करूँ। एज अ स्टूडेंट आई स्टार्टेड, एंड मुझे एज अ स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है, फोकस चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन, मार्क्स चाहिए। वो मुझे मिला थ्रू मेडिटेशन, बिकॉज मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंप्रूव हुआ। आई डेंट इवन रियलाइज कि मेरी दवाइयाँ छूट रही हैं। अगर कोई वेदर चेंज होता है तो दवाइयाँ छूट रहे हैं। 6 months मेरे पिताजी को जो ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स थे, 17-18 स्टेरॉइड्स लेते थे, वो कम्प्लीटली डिजीज फ्री हो गए। तो ये एक मिरेकल जैसा हो गया था कि बिना कोई डॉक्टर के पास गए, बिना कोई गुरु के पास कोई अर्पण करके, कुछ छोड़ छाड़ के, कुछ नहीं करके, केवल अपने साथ समय बिताने से कैसे हीलिंग होती है, फिर उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। एंड देन धीरे धीरे धीरे, बिकॉज I benefited, my mother benefited, my father benefited, as a complete family. My sister धीरे धीरे आई, but she also came into meditation. फिर धीरे धीरे when we realize कि यार, जैसे अगर हम कोई रेस्टोरेंट जाते हैं, हम बताते हैं लोगों को कि भाई यहाँ पे अगर छोले भटूरे खाना है तो द बेस्ट प्लेस आई रेकमेंड यू। वैसे ही हम रियलाइज किया मेडिटेशन कोई रेकमेंड नहीं कर रहा है। दिस वाज समवेयर इन 2009। ओके। कोई रेकमेंड ही नहीं कर रहा है मेडिटेशन। एवरीवन नीड्स इट। कौन नहीं है, किसके घर में दुख नहीं है, किसके घर में बीमारियां नहीं है, किसके घर में बीमारियां नहीं है, किसके घर में टेंशन, स्ट्रेस नहीं है। एंड मेडिटेशन इज द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग एंड इट्स फ्री। 1 रुपया नहीं पे किया मैंने टू लर्न मेडिटेशन एंड टू टीच मेडिटेशन। एंड देन slowly बिकॉज वी वर इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट बाय पत्री जी, who is the founder of PSSM, Pyramid Spiritual Societies movement, but it's not an organization. It's a movement of people who love meditation and want to spread it so that the world becomes Vasudeva Kutumbakam. Like really, हम कहते तो है शब्दों में, लेकिन जीने का जो रियल पीस, जो धरती पे स्वर्ग है, how does it feel like everyone's disease free? सभी लोग खुश हैं, आनंदित है, बिना yes, अगर घर में आमदनी के पैसे हो या ना हो, मेरे पास अगर मैंने कुछ खरीदा हो या ना हो, but I'm happy.
दैट हैप्पीनेस केम थ्रू मेडिटेशन एंड देन स्लोली जैसे खाने के एग्जाम्पल दिया कि अच्छा लगा तो बांटना शुरू किया, वैसे मेडिटेशन बोलना शुरू किया एंड लाइक दैट सो ह्यूज मूवमेंट ऑफ पीपल. हम खुद मतलब इन द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया बहुत की रोल हम सभी ने प्ले किया. आई वुड से एवरी पर्सन हु इज बेनिफिटेड फ्रॉम मेडिटेशन कि स्प्रेड करना है इसको. वो एक चुल है, एक बहुत ही पॉजिटिव चुल है. सो लाइक दैट फ्रॉम 2009 सिंस देन धीरे धीरे स्प्रेड होता गया एंड इन 2019 पीएमसी की स्थापना हुई. बिफोर दैट इट वाज यस हम इवेंट होता था. वी हैव अ वेरी बिग इवेंट वी डू इन ऋषिकेश कॉल्ड महायोग ध्यान कुंभ. एवरी ईयर वी डू दैट इवेंट. हर घर में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूशन में, कॉर्पोरेट्स, जेल्स, विलेजेस, हर जगह मेडिटेशन स्प्रेड होना चाहिए एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क वे में, ताकि सभी लोग कर सकें. बिकॉज इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट एंड द मोस्ट फ्री वे एंड ऑब्वियसली विल अनकवर थ्रू दिस एपिसोड कि मेडिटेशन को एक्चुअली इतने सिंपली अपनी डे टू डे लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं. वही मेन है, क्योंकि मेडिटेशन का नाम आते ही ये लगता है कि मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है. मतलब वो होता है ना कि सेल्फ अवेकनिंग और वो इस तरह के वर्ड्स हम सुनते हैं, तो वहाँ तक पहुँचना पहले ही लगता है लोगों को नहीं हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं कर सकते. और दूसरी मेन चीज़ है कि जब आपको बोला जाता है कि आप आंख बंद करके और आपको शांति में बैठना है, देन जो थॉट्स हैं वो और ज़्यादा स्पीड से आते हैं. उनको कैसे रोकना है और कैसे पॉजिटिवनेस लानी है वो डिफ़िकल्ट लगता है. तो इसलिए शायद लोग स्टार्ट ही नहीं करते उस चीज़ को, या स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन करा और छोड़ दिया उसको. जैसे मैंने भी कहा था, मुझे कंसिस्टेंसी मुझे नहीं आई थी मेडिटेशन में, विच इज़ वेरी नेचुरल. बिकॉज वी हैव ऑलवेज बिन टॉट टू थिंक. सोचो, यस, आगे क्या करना है सोचो, इसको सक्सेसफुल कैसे बनाना है सोचो. इट इज़ अ नेचर. जैसे आपका नेचर है, यू लाइक बीइंग अ सर्टेन वे, आई लाइक बीइंग अ सर्टेन वे. ये एक नेचर है ऑफ अ ह्यूमन. लाइक दैट आवर माइंड का भी एक नेचर है. द नेचर इज टू बी इन थॉट्स. एंड वो जो थॉट्स हैं, जो आपने कहा कि वही इसलिए तो हम ध्यान नहीं कर पाते, बिकॉज ये विचार जो है कभी भी प्रेजेंट मोमेंट के नहीं होते. हमारे विचार या तो कल के होते हैं या कल के होते हैं. एंड ये 1-2 विचार नहीं है, बहुत सारे होते हैं. इट्स 60,000 थॉट्स ऑन एन एवरेज. 60 to 70,000 थॉट्स अ डे हम सोचते हैं. और ये थॉट्स प्रेजेंट मोमेंट के नहीं होते हैं. हम सांसें प्रेजेंट मोमेंट के लिए लेते हैं. आप कल के लिए नहीं सांसें लेते. भाई कल समय नहीं है मेरे पास, आज मैं ज्यादा ले लेती हूँ कल के लिए नहीं. यू ब्रीथ फॉर नाउ. सो देयर इज सच अ ब्यूटिफुल नेचर ऑफ द ब्रेथ जो naturally calls me alive. I am alive because I have breath. And breath से मेरे अंदर प्राण, the energy, life force अंदर जाता है, जिससे मैं कह सकती हूँ I'm alive. Now जो thoughts हैं, which are a bundle of thoughts, हम हैं विचार, but हमारे पास वो tool भी है उन thoughts से परे जाने के लिए, which is the breath. And the breath is that tool जो हमारे emotion से जुड़ा हुआ है, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है. अगर जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी सांसें तेज चलती है. जब आप रिलैक्स्ड फील करते हो आप कम सांसें लेते हो, बहुत डीप यहाँ नीचे तक की सांसें लेते हो, बहुत डीप सांसें लेते हो. जब आपको रोना आता है तब आप हांफने वाले सांसें लेते हो, आप बहुत रेपिटेटिव, बहुत कम सांसें लेते हो. नाउ ऑल ऑफ दिस इमोशन इज हैपनिंग विद इन यू. जैसे आप हार्ट बीट है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप हार्ट बीट को फोर्स नहीं कर सकते, डाइजेशन को फोर्स नहीं कर सकते, आपके पूरे बॉडी में जो भी हो रहा है बहुत चीज़ें आप नहीं फोर्स कर सकते. नाउ breath को you can voluntarily change your emotion just with the breath. And that whole जो खेल of life is all around the breath. And that is why when my realization came that हम approximately 20 to 30,000 सांसें लेते हैं एक दिन में, लेकिन हम वो सांसें जो लेते हैं हम उसके साथ है ही नहीं, महसूस नहीं करते हम उसको. एंड बिकॉज ऑफ विच, क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो विचार या तो पास्ट या फ्यूचर के हैं, दैट इज एंग्जाइटी, दैट इज स्ट्रेस. पुराने ज़माने में जब आदिवासी थे, जब थ्रेट, जो हमारा बॉडी का एक थ्रेट सिस्टम है, जो अमिगडाला है, जो एक स्ट्रेस क्रिएट करता है, इट्स फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. ये इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट रॉन्ग. हमारी बॉडी को चाहिए कि जब कुछ थ्रेट आता है सामने, आपका बॉडी रिएक्ट करना. आप बैठ के आप वो जानवर, जंगली जानवर आपके सामने, आप बोलोगे आ जाओ देखते हैं, रिलैक्स करता हूँ मैं, नहीं, यू विल बी डेड. यू वांट some kind of stress is good for body. गुड स्ट्रेस, इट्स टू सर्वाइव, द नीड टू सर्वाइव. जैसे अगर अभी आग जले तो मेरा थ्रेट रिस्पॉन्स एक्टिव होगा, मेरा अमिगडाला रिस्पॉन्स होगी, वो इमीडिएटली या तो मैं भागूं या लड़ूं, कुछ तो एक करने के लिए, विच इज इंपॉर्टेंट. बट नाउ व्हाट्स हैपनिंग, वो है नहीं जो थ्रेट सिस्टम है.
कुछ बाहर है ही नहीं जो मुझे थ्रेट दे रहा है, वो सारा थ्रेट इधर है। कल क्या होगा, क्यों नहीं किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसे करती तो बेटर हो पाता। वी आर ऑलवेज इन आर थॉट्स एंड एवरी थॉट इज एन एनर्जी। तो जब हम थॉट को खर्च करते हैं, इट्स लाइक एक करेंसी है, जैसे बैटरी है, जब आप ऐप्स यूज करते हैं धीरे धीरे आपके फ़ोन की बैटरी डाई डाउन कर जाती है। और हम चाह रहे हैं कि भाई मतलब 5% की जो बैटरी है उसके साथ हम जीवन चलाएं। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए मुझे, मैं क्यों, गुस्सा क्यों आ रहा है मेरे को, क्यों मेरे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों इतना डिटीरियरेट हो रही हूँ मैं, बार बार मुझे क्यों दवाई लेनी पड़ रही है, क्यों? क्योंकि हमारे में अंदर ऊर्जा ही नहीं है। तो मतलब जी कि अगर ब्रेथ की बात करें तो जैसे मेडिटेशन में बोला जाता है कि डीप ब्रेथ आप करें और होल्ड करें, देन उसको रिलीज़ करें। तो अगर हम अपनी ब्रीदिंग ठीक कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हम फील कर सकते हैं? सी द मेन थिंग इज डेफिनेटली ब्रेथ इज इम्पॉर्टेंट। जो मैंने अनुभव में अपने अनुभव से बता सकती हूँ, क्योंकि दिस इज ओनली अनुभव ज्ञान एंड अ लॉट ऑफ ज्ञान प्लस अनुभव विच इज बिकम्स विजडम। मैंने अपने ब्रेथ को कभी फोर्स नहीं किया, आई डेंट फोर्सफुली टेक एनी ब्रेथ। तो जो हम ध्यान भी करते हैं विच इज नॉर्मल आनापानसति ध्यान, विच इज सांसों पे ध्यान देना। ओके। आती और जाती सांस, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आप नॉर्मल सांसें ले रहे हैं, आप फोर्स नहीं कर रहे अपने ब्रेथ को। हम जब मेडिटेशन करते हैं हम आंखें बंद करते हैं और उसी आती और जाती सांस विच इज श्वासों पे ध्यान बोलना चाहे, उसको महसूस करते जाना। नाउ द मेन थिंग इज वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जैसे अभी हमारा अटेंशन आंखें खोल के एक दूसरे के ऊपर है, हमारा मन साइमल्टेनियस, आंखें यहाँ है लेकिन हमारा मन हो सकता है कि अगला क्वेश्चन क्या है, वो सोच रहा हो, ये हो सकता है शाम को डिनर में क्या खाएंगे। हम हमेशा हमारा माइंड जो है फ्यूचर में रहते हैं, पास्ट में। नाउ व्हाट वी, बिकॉज वी आर पुटिंग आवर अटेंशन देयर, एंड क्योंकि हमारा डिफॉल्ट मोड बना हुआ है ब्रेन का कि जब वो खाली रहता है ना, वो ऑटोमेटिकली पुराने पैटर्न्स में चला जाता है। जैसे आपका पुराना पैटर्न है बॉडी यहाँ होना, बॉडी प्रेजेंट एंड माइंड एब्सेंट, तो आप वैसे रह सकते हो, बिकॉज ऑफ विच आपकी जो ऊर्जा है कहीं ना कहीं खर्च होती जाती है। एंड वॉट वी डूइंग इन दिस अटेंशन इज, मेडिटेशन के दौरान हमारा अटेंशन हमारे विचारों पर नहीं, हमारी सांसों पे ले, हमारे सांसों पर है। क्योंकि हमारे सांसों पर है, जैसे हमारी सांसें हैं उसको हम नमन करते हैं, वी डोंट फोर्स इट। यही सुखमय आसन है। सुखमय आसन यानी कि जैसी आपकी सांसें आप ले रहे हैं उसके साथ एक हो जाना, विच मीन्स महसूस करना कैसे सांसें अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। क्योंकि आपका अटेंशन धीरे धीरे जब इस पर आता है, आपका ऑटोमेटिकली जो आपका स्ट्रेस है, क्योंकि हम सिंपैथेटिक यानी कि हमारी जो सांसें हैं ना, अभी भी कोई भी, अभी एनीवन वांट्स टू चेक, अब अपने नाक के नीचे ये इंडेक्स फिंगर को रखिए, प्रैक्टिकली अभी देख सकते हैं जो आप नॉर्मल ब्रेथ अंदर और बाहर ले रहे हो ना, अंदर ठंडी सांसें, बाहर गर्म सांसें, ये नॉर्मल ब्रेथ को हमें मेडिटेशन में ऑब्जर्व करना है। और अगर आप ये भी ऑब्जर्व करो कि अभी जो आपकी सांसें हैं कितनी गहरी जा रही है, फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। क्या वो नाभि से आ रही है, चेस्ट से आ रही है, थ्रोट से आ रही है, या बहुत ही ज़्यादा शैलो है? दैट विल टेल यू कि जितना हमारा डीप जाता है सांसें, नॉर्मली आपको फोर्स नहीं करना, विच मीन्स आपका पैरासिम्पैथेटिक यानी कि आपका रिलैक्स्ड हॉर्मोन्स जो है, बिल्कुल जैसे प्यार के हॉर्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन, आपकी लोअर बॉडी के साथ अटैच्ड है। जब तो आप जितना नीचे से आएगी सांस उतना बेटर है, उतना बेटर है। और बट अगर अब शैलो है भी, हमें ध्यान कंटिन्यू करते जाना है, और धीरे धीरे वो स्टेट पे आएगा जब आपकी नॉर्मल गहरी सांस हो जाएगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सुखमय आसन इंपॉर्टेंट है। तो हम जब इस मोड में आ जाते हैं, यहाँ से सांसें लेते हैं, तब आप शैलो सांसें ले रहे हैं। तो हम ध्यान के दौरान अपने हाथों को क्लैस्प करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं, सिंपल। तो अपनी आती और जाती सांस को जब महसूस करते हैं, ये हमारा क्लोज्ड सर्किट बना दिया। जब हम हाथों को क्लैस्प करते हैं 10% ऊर्जा, पैरों को क्रॉस करते हैं 10% ऊर्जा हम बचाते हैं, लॉक करते हैं, अच्छा, बचाते हैं, और 80% ऊर्जा आंखों से हम बचाते हैं, बंद कर लिया हमने, बंद कर दिया। तो हमारी जो हम दुनिया को देखते हैं, आंखों से देखते हैं, तो हमारा मन चालू रहता है। आंखें बंद करने से, हालांकि हमारी आंखें बंद करने से तब भी विचार चल रहे हैं, लेकिन हम अपना अटेंशन सांसों पर लाते हैं। मतलब हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो भी डिस्ट्रैक्शन है उससे हटके हम सिर्फ अपनी सांसों पर करेक्ट अटेंशन लाएं। और जैसी लाइट चल रही है, हम एक क्लोज सर्किट है, इसलिए लाइट ऑन हो पाता है। अगर खुला होता तो ये लाइट नहीं ऑन हो सकती। वैसे ही हम ध्यान के दौरान विद दिस आनापानसति हम अपने हाथों को क्लैस्प करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं,
विच इज़ वेरी नॉर्मल। जैसे आप नॉर्मली अभी बैठे हुए हैं इसी रिलैक्स पोस्चर, हमें बस अपनी आंखें बंद करनी है, फोर्स नहीं करना, नॉर्मल ब्रेथ पे अपना ध्यान देना है। फिर धीरे धीरे एक समय आएगा, क्योंकि विचार तो आएंगे बार बार, जब जब विचार आएंगे आपको डिटैच करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, वापस से अपने आपको सांस ऊपर लाना है। फिर एक समय आएगा, इसलिए हम कहते हैं कि जितनी आपकी उम्र है मिनिमम उतने मिनट ध्यान कीजिए। अच्छा, 10 साल के हैं तो 10 मिनट, 50 साल के हैं तो 50 मिनट। ओके। तो इट्स द तो ये बेयर मिनिमम है कि इतना बेयर तो मिनिमम। आपको चाहिए? बेयर मिनिमम इन द सेंस, ठीक है अगर आप तब भी नहीं बैठ पा रहे 10 मिनट 15 मिनट, द थिंग इज टू सिट। हाँ, मतलब पहले दिन हम नहीं बैठ पाएंगे। तो बैठते रहना है, जस्ट सिट, दैट सिटिंग इज इम्पॉर्टेंट। और वहीं से जो रिलैक्सेशन हमें एक्चुअली चाहिए, वो रिलैक्सेशन से आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे आपने कहा सांसों का जो बेनिफिट्स हैं, उसके साथ रहना। आपको फोर्स ज़बरदस्ती जैसे प्राणायाम करने की, उसके अपने बेनिफिट्स हैं, डेफिनेटली बहुत बेनिफिट्स हैं। मैं अपना अनुभव से शेयर कर रही हूँ कि मैंने बिना प्राणायाम किए, बिना कुछ एडिशनल आसन किए हुए, ध्यान के द्वारा पिछले 17 सालों से मैंने एक भी दवाई नहीं ली है। इट डजेंट मीन हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आया है। सेल्फ हीलिंग के माध्यम से विद पिरामिड्स एंड विद मेडिटेशन अपने आप को प्योरली नेचर के साथ जुड़ाव महसूस करके, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके, धीरे धीरे अपने थॉट पैटर्न्स पे काम करके, क्या मेरा डिफ़ॉल्ट मोड बना हुआ है सोचने का, क्या बहुत ही नकारात्मक विचार है या डिजास्ट्रस विचार है, लाइक विनाशकारी विचार है। लाइक अगर मैं पहले ऐसी होती थी कि अभी वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकता है ना, इस सिचुएशन में मैं वो वर्स्ट सोच लेती हूँ। कि अभी ये सपोज यहाँ पे सब कुछ जल जाए, मैं ऐसे सोचती थी। मैं सोचती एक्चुअली, बट क्योंकि मैं जितना अपने आप को जानती थी, मुझे लगता था कि ओ मैं तो पॉजिटिव पर्सन हूँ, मैं तो शांत रहती हूँ। बट ध्यान ने मुझे ये बताया कि मेरे अंदर क्या क्या जो कारपेट के नीचे हमने दबाया हुआ है, क्या क्या चीज़ें मैंने अपने आप के बारे में नहीं देखा है, वो दिखने लगता है। इट इज़ वाई, जैसे आपने कहा कि इतने विचार आते हैं कि हम बैठ ही नहीं पा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हम अवेयर हो रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर है। इसलिए किसी ने बुद्ध से पूछा था कि ध्यान से क्या मिला आपको। बुद्ध ने बोला, मैंने ध्यान में कुछ भी नहीं मुझे पाया, मैंने कुछ भी नहीं पाया ध्यान से। मैंने क्या क्या खोया, अहंकार को खोया, गुस्से को खोया, ये सारी चीज़ें मैं खोया। विच इज़ वाई मेडिटेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल इन द 21st सेंचुरी, इन द नाउ। अभी एक पर्सन 10 चीज़ें कर सकता है विच बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। क्योंकि हम अक्सर बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट की वजह से हम जो कार्य करना चाहते हैं पूरी तरीके से दिल से नहीं करते। माँ बच्चों के साथ समय बिताना चाहती है, वो ऑफिस में है, उनका मन घर पर है, घर पर है तो ऑफिस में है उनका मन। सेम थिंग फॉर अ फादर और अ चाइल्ड। हमेशा हमारा मन ही तो है जो हमारी ऊर्जा नष्ट कर रही है, बिकॉज ऑफ विच, क्योंकि ऊर्जा नष्ट है तो हम हमेशा कम ऊर्जा में सबसे स्ट्रेसफुल थॉट ही सोचेंगे। अगर आप इमेजिन कर रहे हो 5% में आप वीडियो कॉल भी करो, मैसेज भी करो, नहीं कर सकते आप। दैट इज़ वाई, जैसे कंसिस्टेंसी की बात हुई कि जितनी आपकी उम्र है मिनिमम उतने मिनट करना है। सो अगर 20 साल के हैं तो 20 मिनट। अब ये 20 मिनट लगातार एवरी डे। तो मतलब हम अपने को फोर्स करें उस चीज़ के लिए कि अगर मैं नहीं बैठ पा रही हूँ। द थिंग इज, हमें ना लॉजिक जो है ना, हमारे ब्रेन को लॉजिक चाहिए। अब हम लॉजिक के साथ अगर जोड़ते हैं ना, तब मेडिटेशन समझ में आता है। राइट नाउ वो एक रिचुअल बन गया है कि मुझे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए। बट उसके पीछे क्यों करना चाहिए, क्यों हमें एवरीडे बैठना है? क्योंकि हर दिन जैसे घर साफ करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर का जो घर है, जो हमारा मन है, विचार है, उसको क्लियर करना ज़रूरी है। मेरे लिए मैंने जो अनुभव किया कि मैंने जब लॉजिकल नहीं बनाया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उसको एवरीडे करने के लिए। बट जब मैंने लॉजिकली उसको मैंने क्लिक किया कि मेरे लाइफ में क्यों मैं नहाती हूँ, क्यों मैं ब्रश करती हूँ, उठते ही पहली चीज़ जाके ब्रश करना, फ़र्क भी नहीं पड़ता किसके घर में हो, क्या है, ब्रश है कि नहीं हम लोग उसको आदत में डालनी है। आदत में डालना। तो इसलिए इसको सिंपली बोलते हैं हैबिट स्टैकिंग। इसको एक टेक्निक मैंने जो इस्तेमाल किया, हैबिट स्टैकिंग, यानी कि आपकी जो नॉर्मल हैबिट है जो हर दिन आप करते हैं, उसके साथ आप मेडिटेशन को जोड़ दो। लाइक मेरा हैबिट है हर दिन सुबह उठते ही ब्रश करना, उस ब्रशिंग के साथ इमीजिएटली मैं बोलती हूँ, मैं ब्रश करती हूँ, उसको इमीजिएटली साथ में 10 मिनट में मेडिटेशन करूँगी। ना कि मैं सेपरेटली सोचूँ ओ मेरा एक कमरा रहेगा मेडिटेशन कमरा, फिर मैं एक गद्दा रहेगा, फिर मैं ढूंढूंगी, फिर ये करूँगी, फिर लगा रही चलो भाई अगले जन्म में करते हैं, इस जन्म में नहीं होने वाला। मतलब ऐसा ही जैसे योगा के साथ भी होता है कि अगर ठीक है मुझे योगा करना है तो सबसे पहले अच्छा ठीक है मैं एक स्पेशल कपड़े खरीद के लाऊंगी, मैं मैट खरीदूंगी, मैं कैंडल्स जलाऊंगी और फिर मैं जाके योगा करूंगी। तो वो कभी हो ही नहीं पाता, चीज़ें आ जाती हैं लेकिन
आप नहीं उसको कर पाते। और मेडिटेशन तो के लिए वो easy- ज़रूरत भी नहीं चाहिए। हाँ, इजी वे आउट हमें निकालना चाहिए। तो क्या है वो वे आउट, कैसे करना? तो देर इज़ एक्चुअली, जैसे मैंने कहा, देर इज़ नो वे इन विच आपको कुछ एडिशनल करना है। मैं मेट्रो में जा रही हूँ, मैं कैब में आई हूँ, तो नॉर्मली बस मेरे पास 10 मिनट मुझे मिल गए, मैं बैठ गई ध्यान में। अब ना कि वरी करना क्या होगा, पहुँच पाऊँगी कि टाइम से पहुँचूँगी कि नहीं, मैं सही बोल पाऊँगी कि नहीं, दूसरे बंदे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दिस इज़ ऑल रूमिनेटिंग, क्योंकि आपका अगेन डिफ़ॉल्ट मोड बना हुआ है। जब आप खाली जैसे डे ड्रीम करते हैं, आपके पास कुछ नहीं करने के लिए उस समय पे, आपको ऑटोमेटिकली आपके विचारों का फ्लो चालू है। उस समय पे अपने आप को, अपनी ऊर्जा को बचाना। वो कैसे सीखे? मतलब जैसे अगर मैं मेरी भी बात करूं तो मेरे साथ ये मोस्टली होता है कि मैं अपने माइंड में अपने आप से ही बात कर रही हूँ, मैं चीज़ें अज्यूम कर रही हूँ कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई, अगर वो मेरे अकॉर्डिंग होती तो कैसे होती। तो वो सब चीज़ें कॉन्टिन्यूस चलती रहती है और मुझे रियलाइज़ भी नहीं होता कि हाँ, मैं अपने माइंड में कुछ सोच रही हूँ, मैं अपने माइंड में बातें कर रही हूँ। तो वो मैंने एफर्ट नहीं करे, अपने आप आ रहा है। कैसे उसको फिर कंट्रोल किया जाए कि मेरे को अगर 10 मिनट मिले तो मैं ये सब चीज़ें सोचने के बजाय मैं रिलैक्स होकर मेडिटेट कर सकूँ? सो नाउ एवरी टाइम द मेन मंत्रा जैसे है विद इन मेडिटेशन दैट वी सेज, जब आपके मन में कोई विचार आए तब अपना जो ध्यान है सांसों पर लेकर आए। सो दैट्स व्हाई वी डू अ 14 days प्रोग्राम इन पीएमसी हिंदी। तो द इजीएस्ट वे इन विच, जो फ्री है सबके जो लिए, कंप्लीटली फ्री है, जो कोई भी कर सकता है, वुड रिकमेंड एवरी सिंगल पर्सन जस्ट फॉर 14 days। क्योंकि क्या है ना, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई ज्वाइन करना सिंपली pmcmeditation.com हमारा वेबसाइट है। अगर कोई टोल फ्री नंबर से जुड़ना चाहता है, सिंपली अगर टाइप करके वेबसाइट ढूंढने में नहीं हो सकता है, तो ये सिंपल टोल फ्री नंबर 1800 2021 440। इजी वे रिमेम्बर, या इजी 1800 2021 440। सिंपली जस्ट मिस कॉल कीजिए एंड यू कैन जस्ट ज्वाइन द मेडिटेशन प्रोग्राम विच इज ओनली फॉर 14 days। सिंपली इट इज फ्री। एंड द थिंग इज, अगर आप बैठते हो ना, लिटरली पीपल सिट फॉर 45 minutes एंड द काइंड ऑफ बेनिफिट्स दे हैव सीन। उनकी दवाइयाँ, जो साइकाट्रिक दवाइयाँ हैं, वो छूट गई। द साइकाट्रिस्ट इज लाइक, क्या किया आपने 14 दिन की, आपको दवाइयों की भी नीड नहीं पड़ रही है। वी गॉट समवन विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, they have completely, like, they are not feeling that kind of inflammation, that kind of pain जो उनको पहले होता था। There is miraculous results. The thing is, जब आपका विचार जो है भटकते रहते हैं, हमें उसको नियंत्रित करना। It's actually not difficult. It is very very easy. The thing is, we tell ourselves एक स्टोरी, एक कहानी बना रखी है कि पहले ऐसा होता था तो अभी ऐसा कैसे हो सकता है कि बदल जाए। That's why the science is very important. This is the science. So hence I'll take you to the 3 steps that happen in meditation. सबसे पहली चीज़ है, जब आपके मन में विचार आते हैं, ध्यान में हम क्या करते हैं, हमारे हाथों को ऐसे क्लैश करते हैं, आंखें बंद करते हैं। सबसे पहली चीज़, हमारे जो सांसों पर हम जब ध्यान देते हैं, तो विश्व ऊर्जा, जिसको कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर प्रवेश करती है। विच मीन्स, जैसे हम रात में जब सोते हैं बहुत टायर्ड फील करते हैं, और हम सुबह उठते हैं तो बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। क्या होता है नींद में? वॉट हैपन्स इन दोज 6 to 8 hours में? क्या हो रहा है? बॉडी रिपेयर कर रही है, रिलैक्स कर रही है, बॉडी रिलैक्स कर रही है। नाउ बिकॉज इट्स रिलैक्सिंग, आपका माइंड ज़्यादा स्थिर है, ज़्यादा रिलैक्स्ड है, तो आपकी बॉडी में भी ऊर्जा आ रही है। यही कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती है। बट ऐसे भी होता है ना कभी कि अरे यार, अच्छी नींद नहीं आई। उतनी जितनी ऊर्जा आपको चाहिए अपने बॉडी को रिपेयर, हीलिंग के लिए, वो हमने नहीं दिया है। विच इज़ वाई इवन पीपल गेट मोर स्ट्रेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स, नींद सही से नहीं आ पाना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, वो डे टू डे लाइफ में कंटिन्यू होता है। तो हमारे अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ, जो आपके सिर से लेके पैर तक ये बहती है। और उसकी जो ब्लॉकेजेस हैं, जो ऊर्जा की कमी के कारण उसके अंदर ब्लॉकेजेस होते हैं। तो जैसे आर्थराइटिस है, बैक पेन है, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम क्यों ना हो, इमेजिन कीजिए जैसे नाड़ियाँ बह रही हैं, लाइक नर्व्स जैसे आपको दिख रहा है वो बह रही है, उस एरिया में धब्बे जैसे हो रखे। तो जो ऊर्जा एक्चुअली हमें मिलनी चाहिए फॉर हीलिंग, वो हमें नहीं मिलने के कारण धब्बे आ गए हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना घटती है वो है हमारे अंदर जो नाड़ी मंडल में शुद्धि होने लगती है, ऊर्जा बहने लगती है, प्राण ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर बहती है। अब जब बहती है तो हमें इसलिए ध्यान के दौरान थोड़ा बहुत इचिंग सेंसेशन हो, बॉडी का थोड़ा पेन या कुछ एक खिंचाव,
मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें मेडिटेशन में एक्सपीरियंस होते हैं, बिकॉज ऑफ विच हमें रियलाइजेशन आने लगती है कि दिस इज़ लाइक एन इंडिकेशन। जब आप जिम जाते हो तो आपको कैसे पता कि जिम अच्छा हुआ कि नहीं? वो थोड़ा बहुत पेन खिंचाव, होता है, खिंचाव होता है, और हम क्या बोलते हैं उसको, गुड पेन या अच्छा पेन है। क्यों कहते हैं? बिकॉज वो स्ट्रेच, वो योगा हो या जिम हो, वो स्ट्रेच ज़रूरी है। तो उस स्ट्रेच की वजह से यू फील दैट यू हैव डन समथिंग गुड। सिमिलरली मेडिटेशन में आपके अंदर ऊर्जा बहती है, तो ब्यूटिफुली जितनी ऊर्जा आपको ज़रूरत है, वो होता है ना, ये एक अनलिमिटेड टैप है ऊर्जा के, क्योंकि हमने अपना नियंत्रण जो है सांसों पर रखा, ना विचारों पे। विचारों से खर्च हो गई, कम ऊर्जा मिली तो धब्बे आ गए। अब राइट अमाउंट ऑफ हम सांसों पे ध्यान देते हैं तो नेचुरली वो ऊर्जा बहती है। इट्स एक्चुअली आपको कुछ करना भी नहीं, मैं तो बस साइंस बता रही हूँ। बट ये कैसे होता है? जैसे मतलब अगर हम ये जिम वाला भी आपने एग्जांपल दिया, तो हमने जाके वेट उठाए या हमने कुछ एक्टिविटी करी तो उससे हमें मसल में वो फील हुआ। सिर्फ ध्यान में बैठकर आंखें बंद करके वो कैसे फ्लो करती है? मतलब वो भी उस स्टेज पर पहुंचने के लिए मुझे टाइम लगेगा या मैं पहले दिन ही पहुंच सकती हूँ? सी द थिंग इज दैट आपको किसी भी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि द मेन थिंग इज आवर माइंड इज ओवर थिंकिंग। एग्जैक्टली वो क्योंकि जैसे अगर हमें जिम जाना है तो 10 सवाल हम पूछेंगे कि क्या क्या, कौन है ट्रेनर, क्या होने वाला है, क्या स्टेप्स हैं, कब तक मैं कब तक होगा, 30 सबसे किलो बड़ा वेट क्वेश्चन। लॉस कब तक हो जाएगा। हम सवाल पूछते हैं, तो तब ट्रेनर क्या बोलता है? आप आओ तो सही, स्टार्ट तो करो तो सही, शुरू तो करो। तो सिमिलरली मेडिटेशन का भी सेम चीज़ है। द थिंग इज द टेक्निक इज आनापानसति, विच इज़ लाइक ब्रेथ मेडिटेशन, जो बुद्ध को बोधि ट्री के नीचे बैठ कर, मतलब 6 साल तक उन्होंने अलग अलग टेक्निक्स ट्राई किया, फाइनली वेक्स होके वो बोधि ट्री पर बैठे, उनको एक रियलाइजेशन हुआ। एंड दैट्स हाउ आनापानसति का जन्म। ऐसा नहीं है कि हमारे उपनिषदों में, वेदों में सांस की बात नहीं हुई है। हमारा आनापानसति अपने ब्रेथ पर आना फोकस मीन्स करना। इस, ये जो आनापानसति है पाली भाषा का शब्द, विच इज उस समय के पाली भाषा का, बुद्ध के समय के भाषा है पाली भाषा। बट सिंपली आना यानी अंदर आती हुई सांस, ओके। अपाना मतलब बाहर जाती हुई सांस, सती मतलब जो अवेयरनेस है, यानी कि जो अंदर और बीच में जो अंतराल रहता है वो सती है। ओके। नाउ अब ये आनापानसति को इवन इसको और सिंपलर कर दो, ब्रेथ मेडिटेशन बोलना है, ब्रेथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन बोलना है, इतना सिंपल कर सकते हैं, हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। थिंग इज पद्धति इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द ब्रेथ। अब कैसे होगा आपको नहीं फोकस करना, ओके। 10 सवाल पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक चीज है सांसों पे ध्यान, आती जाती सांस, फोकस करना, ट्रस्ट द प्रोसेस। ट्रस्ट द प्रोसेस। नाउ देयर इज सो मच दैट हैपेंस इन द प्रोसेस। 14 days में यू कैन सी दैट काइंड ऑफ अ डिफरेंस। और जो मैं इसलिए एक बार कंप्लीट कर देती हूँ, पहले ही घटना है जब आप सांसों के साथ एक होते हैं, विचारों से हटकर आपके अंदर ऊर्जा बहती है। सेकंड इज विश्व ऊर्जा 72,000 नाड़ियों से आपके अंदर बहती है। और तीसरी घटना जो होती है कि जो आंतरिक इंद्रियां हैं, विच इज द सिक्स सेंस, नोइंगनेस, इंट्यूशन, मेमोरी पावर, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। मेमोरी तो एक नॉर्मल सेंस है, बट जो सिक्स सेंस है, विच मीन्स नोइंग, मुझे पता है क्या होने वाला है, मैं एक तीसरी आंख की जागृति, जो बहुत लोगों को लगता है कि वो मतलब किसी से करा लूँ मैं, कितने थोड़े पैसे दे के, वो आपको नेचुरली आने लगती है। टेलीपैथी, किसी से कम्युनिकेट कर पाना, वो लाइक जैसे आपको बिजनेस मीटिंग में जाना है और आपको कुछ पिच करना है, तो आपको ऑटोमेटिक जब आप मेडिटेट करके जाते हो, आपको एक इंट्यूशन आने लगता है कि मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए। जैसे आप इंटरव्यू में बैठे हो, एग्जैक्टली क्या चीज़ें बोलूँ कि थ्रू जो बेस्ट आउटपुट निकल सके। ये कोई वैसी कोई सेंसेस नहीं है कि वो मतलब कुछ दुनिया में उखाड़ने वाली बात नहीं है। डे टू डे लाइफ में ये जो, जब हम अपनी खुद की इनर वॉइस को सुनते नहीं है ना, तो हम चीज़ें कर बैठते हैं, हम एडिक्शन में चले जाते हैं, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप से जुड़े नहीं हैं, द कनेक्शन। इसलिए जब हम नेचर के पास जाते हैं, हमें इतनी खुशी मिलती है ना, ओ पहाड़ों में, आहा, यू जस्ट लव इट। वाई? बिकॉज वो आपको, वो जो नेचर है वो एक ह्यूमन रेजोनेंस पर है, जो अप्रॉक्सीमेटली एट 7.83 हर्ट्ज। वो एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जो ह्यूमंस उस फ्रीक्वेंसी में रह सकते हैं, क्योंकि नेचर एक फ्रीक्वेंसी पे, हम जो बहुत ही हायर, मतलब बोल सकते हो 60 to 70 हर्ट्ज पर हम लोग हैं। ऑटोमेटिकली जब हम नेचर के साथ एक हो जाते हैं, हम एक क्या बैलेंस में आ जाते हैं, सिंक में। क्योंकि हमारा जो डिवाइसेस हैं, जो वाईफाई राउटर है, जो तारे हैं, जो केबल्स हैं, वो सब चीज़ें जो रेडिएशन है, उसकी वजह से हम स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हम ग्राउंडेड नहीं है।
डिस्ट्रैक्शन बहुत है और ऊर्जा बहुत नष्ट हो रही है। तो इसलिए नेचर में हम जाते हैं, हम ऑटोमेटिकली एक इसको शूमन रेजोनेंस बोलते हैं, विच इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब जब हम मेडिटेट करते हैं, हम ऑटोमेटिकली जब हम पैरों को ज़मीन पर रखते हैं, हम रिलैक्स होने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये अर्दिंग के द्वारा हमारी नेचुरली हमारे बैलेंस हो जाते हैं, हम और बैलेंस होने लगते हैं, हम काम होने लगते हैं, हम रिलैक्स्ड, बिना कोई बाहर से रिलैक्सेशन की दवाई या कोई प्रोडक्ट्स, कोई चीज़ें लेने के लिए ना होते हुए, आप नेचुरली बिना कुछ किए, 1 रुपया खर्च करने की नहीं ज़रूरत नहीं, आप नेचुरली कर सकते हो। एंड हज़ारों लोग भी नहीं बोल सकते, करोड़ों लोग ध्यान करके उन्होंने अपने आप को हील किया। आई हैव हील्ड माई सेल्फ। देर आर PMC इन पर वी हैव सीन लाइक थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज, थाउजेंड्स नहीं, लैक्स ऑफ स्टोरीज, जहाँ लोगों ने सब मेडिटेशन से अपने आप को हील किया है। जस्ट मेडिटेशन से अपने आप को हेल्थ प्रॉब्लम से हील किया है, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, ये सारे चीज़ें अपने आप को वो ना नीड होते हुए अपने आप को कम्प्लीटली हील किया है। रिलेशनशिप्स, कैंसर जैसी प्रॉब्लम में भी हो यस सकती है। यस डेफिनेटली, कैंसर, इसलिए हमारा बेसिक टर्म रहता है सर दर्द से लेके कैंसर तक ओके, मेडिटेशन से हील हो जाते हैं। प्रॉपर मेडिकल डॉक्टर्स, न्यूरो साइंटिस्ट, एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। ऐसी कोई केस स्टडी आपके सामने जो आपको लगा हो कि ये मतलब एक एक्सट्रीम सा केस था जिसने मेडिटेशन ने उसको रिजॉल्व कर दिया? मैं तो एक एग्जाम्पल तो मेरे पापा ही हैं, जिन्होंने मतलब ऐसा, जो न्यूरोलॉजिस्ट ने बोला लाइफ टाइम तक आपको ये स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे और ऑपरेशन करा के ही आपके ब्रेन में देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ अ एलिमेंट प्रॉब्लम रहेगा, बट ये लाइफ टाइम आपको करना है, ऑपरेशन कर दो। तब एक पीक पॉइंट आया था, तब मेरे पापा एक्चुअली मेडिटेशन में आए थे, वरना मैं एग्जाम्पल भी देती हूँ 6 मंथ्स में कैसे हील हुआ। समय दिया उन्होंने अपने आप को, क्योंकि वो एक बहुत ही एंग्शियस स्टेट में रहते थे, तो अपने आप को समय दिया रिलैक्स होने के लिए, विच इज़ वॉट मेडिटेशन डज। क्योंकि उनका स्ट्रेसफुल जॉब है, हमेशा ओवर थिंकिंग, लगातार पहले तो मेडिटेशन किया, ज़्यादा समय के लिए किया। पहले वो आधा घंटे बैठते थे, फिर उन्हें 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो उनका यही एक साइकिल बन चुका था, क्योंकि थक गए थे। क्योंकि यू डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन फॉर योर लाइफ, बिना दवाइयों। हैप्पीनेस मिलने लग गई उसे, तभी वो इतना देर तक बैठ पा रहे थे। नहीं तो क्योंकि वो possible आनंद, नहीं। जो कुछ ऊर्जा जब बहती है ना, जब आप रिलैक्स्ड फील करते हो, आपको और बैठने का मन करता है। जैसे आपने, हमारी इतनी ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन हो रही, आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम का। यही चीज़ मेडिटेशन में भी होती है, क्योंकि आप अपने आप को इतना एंजॉय करने लगते हो। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरी खुद से जो ऊर्जा, आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड, सो एनर्जेटिक, सो हैप्पी। खुशी नहीं है, आनंद है, एंड दैट इज़ लाइक दैट आनंदमाइट आपके अंदर इतनी ब्यूटीफुली बह रही है, यू वांट टू स्टे इन फॉर लॉन्गर। एंड वो जब समय बढ़ाया, तो ऑटोमेटिकली जो हीलिंग, जो विश्व ऊर्जा से कॉस्मिक एनर्जी जो बहनी है उनके अंदर, वो बहते 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 वो उन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली हील किया। मैंने अपने हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे मुझे अपर रेस्पिरेटरी थ्रोट इन्फेक्शन था, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर के और पिंपल्स होते हैं, मतलब एक छाले जैसे, अल्सर्स जैसे, और आप कुछ खाते, आप खा ही नहीं सकते हो, अपना स्पिट भी स्वॉलो नहीं कर सकते, थूक भी नहीं स्वॉलो कर सकते। तो इट्स अ वेरी पेनफुल स्टेट दैट आई वाज इन। अब विथ मेडिटेशन विद इन 3 days आई हील माई सेल्फ। मेडिटेशन किया पिरामिड्स के साथ। पिरामिड्स आर लाइक वेरी पावरफुल स्ट्रक्चर्स, जैसे इजिप्ट में पिरामिड का दूसरे शब्दों में पायरा यानी फायर, अमिड यानी विद इन। तो पिरामिड्स को यूज़ करके, पिरामिड के अंदर बैठ के नीचे बैठ के मेडिटेशन करती थी, एंड समय बढ़ाया। तो जो यूजुअली जैसे थॉट फ्री होने के लिए बहुत समय लग जाता था, बट पिरामिड्स क्योंकि वो ऑलरेडी वो फोर्स फील्ड क्रिएट करते हैं, वो एनर्जी फील्ड क्रिएट करते हैं, तो नेचुरली मुझे जितना, मतलब अगर मुझे आधा घंटा लगता है थॉट फ्री होने के लिए, पिरामिड से 3 times मोर एनर्जी मिलके मुझे 10 मिनट ही लगता है थॉट फ्री होने के लिए। तो मतलब उसमें आपने पिरामिड बनाया हुआ है और उसके अंदर बैठ के हम, हाँ, पिरामिड आपको मार्केट में भी, लाइक वी गॉट urjafy.com जिसमें हम लोग पिरामिड्स रखते हैं, बट किसी को भी यू कैन मेक पिरामिड्स एट होम ऑल्सो। हम तो पिरामिड में क्या ऐसा खास है जो मतलब इतनी हीलिंग पावर्स? Because this is at an angle of 51 to 51 minutes, which is like any structure that you create, जैसे हमारी गोमती का स्ट्रक्चर है, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में, तो एक गोमती है जिसके which is like a geometric structure. The pyramid is a geometric structure which has a sacred geometry, which has energy, which because आप जिस वे से उसको जिस एंगल पे प्लेस करते हो, which is 51 degree 51 minutes, मतलब it's like this, it's a square base, बेस स्क्वायर है, बेस स्क्वायर होना चाहिए, और उसके अंदर जो 1/3 की हाइट में एनर्जी
सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आती है, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर में एनर्जी है, हम में भी एनर्जी है। हमारा नाक भी एक पिरामिड है, नाक भी पिरामिड, नाक भी एक पिरामिड, नाक से ही सांस ले रहे हैं हम। नाक से ही सांस ले रहे हैं, विच इज मीन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके अंदर बह रही है। बट एक फिजिकल, हमें हर एक बार एक स्ट्रक्चर, जब एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसके साथ बैठने से हमें और एनर्जी मिलती है। तो विच इज़ वॉट आई हैड ऑल्सो बेनिफिटेड, बिकॉज मैं बहुत एक्सपेरिमेंटेटिव माइंडसेट से हूँ। कोई बंदा बोले, मैं मानने वाले में से नहीं थी। जब तक वो मेरा अनुभव नहीं बोला तब तक आई वुडंट बिलीव। इसलिए शायद ये मंदिर और वगैरह के जो ऊपर के स्ट्रक्चर होते हैं वो इस तरह के यस, दिस इज द हिडन ट्रूथ बिहाइंड पिरामिड्स। उसको गोल्डन एंगल भी कहते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उस स्ट्रक्चर में, उस पिरामिड से एंटर करते। दैट्स वाई व्हेन आप पिरामिड के अंदर एंटर करते हो, जो एक्चुअली इजिप्ट के पिरामिड्स में है, ममीज नहीं है उधर, देयर एक्चुअली गोल्ड। जो लोगों को लगता है कि ममीज को स्टोर कर रहे होंगे उनका, देयर इज नो ममीज, देयर आर नो ममीज फाउंड, देयर इज एक्चुअली जस्ट गोल्ड एंड दे कीप इट सो दैट इट स्टेज लॉन्गर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्जेविटी बढ़ती है, आपकी एनर्जी बढ़ती है। वी आर लेस मैटर एंड मोर एनर्जी। हम ऊर्जा हैं। आप ऐसे बैठ सकते हो क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा, अगर ऊर्जा नहीं है तो अब सो हेंस, जैसे मैंने नहीं उठ पाएंगे, बेड से भी नहीं उठ पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई इवन मैंने हेल्थ प्रॉब्लम से ऐसे हील किया विद इन 3 days, क्योंकि ऊर्जा की कमी थी मेरे अंदर। और मिराक्युलस थिंकिंग के साथ देयर इज अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल साइंस विजडम उसके साथ अप्लाई करनी होती है। हम केवल मेडिटेशन, यस, ऊर्जा के लिए साथ में, क्योंकि अगर आपका वो 20 मिनट्स आप ध्यान में बैठे, बाकी के 23 hours 40 minutes अगर आप नकारात्मक विचार, उसी थॉट्स में, उसी पैटर्न में रहेंगे, तो आप एक मिराक्युलस रिजल्ट नहीं पा सकते, क्योंकि वापस से जो ऊर्जा आपने बचाया है वही खर्च कर रहे हो। तो आपकी ड्रेनेज पॉइंट्स को आप जानते हो कि कौन से विचार मुझे ड्रेन कर रहे हैं। तो इसलिए हम ध्यान के साथ ज्ञान जोड़ते हैं। ज्ञान इज नॉलेज ऑफ योर सेल्फ, नॉलेज ऑफ द सेल्फ। तो इसलिए PMC में दैट इज वॉट वी जस्ट डू, द राइट नॉलेज। और जो एंशिएंट विजडम हमारे ही ग्रंथों से, उपनिषद, वेद, पुराणों से जो ज्ञान है, और मॉडर्न साइंस, यानी कि अभी जो लोगों को चाहिए प्रमाण, लॉजिक चाहिए। देयर इज अ पर्सन हु यूज्ड ग्राउंडिंग, और वो ग्राउंडिंग मैट्स, ये सारा जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी लेकर आए। बट ये एक्चुअली हमारे समय में नंगे पैर चलना तो नॉर्मल है। केवल नंगे पैर रहकर आप आधे डिजीजेस यहीं से हील कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज यू आर इन टच विद इट। जैसे मैंने शूमन रेजोनेंस कहा, आपका 7.83 हर्ट्ज पे आप रह सकते हो, विच इज़ वेयर द अर्थ इज। ग्राउंडिंग से, जैसे अगर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते नहीं है कि स्विच को ग्राउंड करो वरना शॉक लग गई, अर्थिंग बोलते थे। अर्थिंग। तो अब ग्राउंडिंग, अर्थिंग एक ही बात है। तो हम उसको कनेक्ट करने से जो एक्सेस चार्ज है, एक्सेस चार्ज धरती पर चलेगा, धरती सब कुछ ले लेगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो हमें अपने आप को जितना ज़्यादा सिंपल रखें, अपने आप को जितना ज़्यादा हम समय अपने आप के साथ बिताएं, दैट इज़ वेयर हीलिंग विल स्टार्ट। सेम वे you can do meditation the way you want. There's mantra meditation, there's dynamic meditation, there's vipassana, there's anapanasati. तो हम इसलिए कह रहे हैं कि जब आप आनापानसती करते हो तो इसमें भी स्टेजेस हैं विद इन आनापानसती। स्टेजेस एज इन ऐसा नहीं है कि लेवल्स की आप विपासना में हो, मैं आनापानसती में, ऐसे नहीं। जब आप, जैसे एक बच्चा जब 1st क्लास क्रॉस करता है, 5th क्लास, 10th क्लास, वो क्लासेस क्रॉस करता है ना, विद इन दैट इन मेडिटेशन ऑल्सो यू हैव एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो सबसे पहले आनापानसती, यानी कि सांसों पे ध्यान देना, जो मैंने बेसिक है एंड अल्टीमेट है। इसी में होता है काया अनुपसना, यानी कि शरीर के स्तर पे आप अवेयर होना शुरू हो जाते हो कि जैसे मैंने कहा, थोड़ी सेंसेशन फील करना। मेडिटेशन में भी अलग अलग एक अनुभव होते हैं कि आप जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आप बॉडी सेंसेशंस फील करते हो, थोड़ा मूवमेंट फील करते हो। द सेम थिंग, जैसे अगर आप जिम जाते हो तो आपको पुशअप्स का पेन फील होता है। सेम थिंग मेडिटेशन में बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं। कई लोगों को होता है, कई लोगों को नहीं भी होता है। जैसे आप बॉडी मूवमेंट्स होना, कलर्स देखना, तीसरी आंख की जागृति होना, ये सारी चीज़ें विद इन मेडिटेशन आप एक्सपीरियंस करते हो। सो इन इंडियन काया अनुपसना यानी शरीर के स्तर पर, अनु यानी थोड़ा, पसना यानी देखना, तो काया अनुपसना। फिर उसके बाद होता है चित्त अनुपसना। आप अपने चित्त के बारे में, अपने मन के साथ आप जुड़ाव होता है कि आप मन को ड्रॉप करना शुरू करते हो। फिर आप आते हो विपासना, बहुत आते हो उसमें धम्मानुपसना भी आता है। बट सिमिलरली मैं जस्ट सिंपली क्विकली बोलूँ, विपासना, जो हम लोग बोलते हैं ना 10 दिन के लिए मैं विपासना में चला गया,
यानी विशेष रूप से पसना यानी देखना, यानी कि जैसे मैंने इन 3 स्टेजेस भी बोला। तीसरा है, जो तीसरी स्थिति है जहाँ पे आपकी जो आंतरिक इंद्रियां जागृत होती है, विच इज द सिक्स सेंस जागृत होते हैं, विच इज ऑल्सो विपासना स्टेट। बात एक ही कहना चाह रहे हैं, विच इज आप बहुत हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस में आ जाते हो, क्योंकि आप उस अवेयरनेस में आ गए हो, आप और बहुत रिलैक्स स्टेट में चले जाते हो। हम दुनिया को कैसे देखते हैं, एक बीटा स्टेट में, एक बहुत ही एक्टिव मोड, जैसे आपका मन चल रहा है अभी, अगला क्वेश्चन क्या है, अगर मुझे नेक्स्ट क्या करना है, तो हम उस थॉट स्टेट में रहते हैं। मेडिटेशन में और रिलैक्सेशन में जाते हैं, क्योंकि आप और रिलैक्सेशन, डीप रिलैक्सेशन, नींद में भी एक समय का एक ऐसा आता है जो हम ऑलमोस्ट डेड वाले स्टेट में रहते हैं, विच इज द डेल्टा स्टेज। वो वहाँ पे द डीपेस्ट रिलैक्सेशन होता है, वहीं पे सबसे ज्यादा रिपेयर भी होता है, रिपेयर, हीलिंग। एंड दैट इज वाई दे सेड नींद मत छोड़ना, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हम कहते हैं, क्योंकि लोग ध्यान नहीं कर पाते, तो बोलते हैं नींद तो कर लो। बट मतलब एक तरह से नींद भी एक तरह का ध्यान ही है। हाँ, बट 8 घंटे आपको लगते हैं, नींद अच्छा नहीं भी होता है। वो जो जैसे आप फ़ोन को भी आप पूरी रात 8 घंटे चार्ज करते हो, डे टू डे लाइफ में बिना चार्ज करके नहीं रह सकते। तो मेडिटेशन इज दैट टर्बो चार्जर है वो हमारा। हाँ, टर्बो चार्जिंग, टर्बो यानी बहुत फास्ट चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग। तो हम उस फास्ट चार्जिंग को आप कहीं पर भी कभी भी कर सकते हैं। 10 मिनट आपने दे दिया रिलैक्सेशन के लिए, आप बैठ गए कहीं पर भी कभी भी। सो इसलिए हम बोलते हैं ATM यानी एनी टाइम मेडिटेशन। अच्छा, कभी भी कर सकते हो। एनी ASM यानी एनी सिचुएशन मेडिटेशन। मे बी आप ऐसे सिचुएशन में हो जब आपके पास बहुत समय है, या आप बस 10 मिनट 5 मिनट शुरू करने से पहले हमने 5 मिनट्स मेडिटेशन किया, एनी सिचुएशन। या फिर उल्टा हो कि मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हूँ, डेफिनेटली तो मैं 2 मिनट का पॉज। अब मीटिंग में आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, अभी आप क्या बात करोगे, एग्जाम देने जा रही हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, 2 मिनट का रिलैक्स कर मेडिटेशन, लिया मैंने, रिलैक्सेशन कर लिया। तो उस रिलैक्सेशन को आप कहीं भी कर सकते हो। APM यानी एनी प्लेस मेडिटेशन, आप कहीं पर भी कर सकते हो। तो आप सोफा पर बैठ इतना सकते हो, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। जो लोग मतलब ऐसे करते हैं, नहीं यार मेडिटेशन मेरे बस का नहीं है, ये इस लेवल तक मैं नहीं पहुंच सकता है, इसको सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेट नहीं कॉम्प्लिकेट है ही नहीं। इट इज एज, लेकिन इसके आउटपुट बहुत इतने अच्छे हैं कि हम मतलब अपनी सेल्फ हीलिंग भी हमारे हाथ में है, हम खुद के डॉक्टर बन सकते हैं। हम खुद के डॉक्टर हैं ही, हमारी सांस ही वो वे है, द माध्यम है। हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम वेट नहीं करते, वेटिंग रूम में वेट नहीं करते, हमें लगता है कुछ तो मिलेगा, क्योंकि हमारा वो डॉक्टर एक साइंस बता रहा है, वो ट्रस्ट है, हमें अपने आप पे वो ट्रस्ट है। इट्स एब्सोल्यूट प्रैक्टिकल विजडम विदिन। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इन दैट 14 days आई हैव सीन केसेस ऑफ पीपल जस्ट साइकाइट्रिक मेडिसिन से बाहर आए हैं, जो एक स्पॉन्डिलाइटिस के वजह से जो स्ट्रगल, जो पेन, जो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते थे, वो अपने आप को एक रिलैक्सेशन फील कर पाए जस्ट इन दैट डेज, जस्ट बाय गिविंग टाइम। व्हील चेयर से आए थे और चलना शुरू कर दिया, ये कैसे पॉसिबल है? सो लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आजकल हर किसी का कंसर्न एजिंग को लेके बहुत ज़्यादा है, चाहे वो हमारा फिजिकल अपीयरेंस हो, चाहे इंटरनल बॉडी हमारी एजिंग की तरफ जा रही हो। हर कोई चाहता है कि हम एक ग्रेसफुल तरीके से एज करें, या फिर हम एजिंग साइंस को डिले कर सकें, लंबे टाइम तक हेल्दी रह सकें। तो मेडिटेशन इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है कि हम एक ग्रेसफुल एजिंग की तरफ जा सकें, या फिर एक डिजीज़ फ्री एजिंग की तरफ जा सकें? डेफिनेटली, बिकॉज व्हाट स्ट्रेस इज डूइंग इज कि बहुत जल्दी बाल झड़ रहे हैं, वाइट बाल जल्दी आ रहे हैं, आप एंड पीपल आर लुकिंग, झुर्रियाँ भी बहुत ज़्यादा जल्दी आ रही हैं। नाउ व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेशन, द मेन थिंग इज आपका ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो बदल जाता है, विच मीन्स आपका अगर स्ट्रेस का नेचुरली रिस्पॉन्स है, एक बहुत आपका जैसे अमिगडाला की बात की, जो आपका फाइट और फ्लाइट, वो छोटा होने लगता है। जो एमिगडाला जो आपका स्ट्रेस सेंटर है, आप कैसे स्ट्रेस में रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, वो बदलना शुरू हो जाता है। सो आप नेचुरली आप ज़्यादा ब्रेथ के द्वारा अपने आप के अंदर ज़्यादा ऊर्जा पाते हैं। ऑल्सो वेगल नर्व, जो सबसे लॉन्गेस्ट जो नर्व है, जो आपके हार्ट है, आपका बॉडी है, बॉडी में जो अलग अलग ऑर्गन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व। नाउ उसका जो क्योंकि वो रिलैक्सेशन है, वो बेसिकली आपके हर एक चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो जब रिलैक्स्ड होता है, वो सबसे ज़्यादा आपके पूरे बॉडी में जो फ्लो है, नेचुरल फ्लो है, वो बढ़ाता है। ऑल्सो जो टेलोमीर्स है, जो बेसिकली एजिंग के लिए जो मेन माने जाते हैं, टेलोमीर्स है आपके ब्रेन, जीन्स के टॉप पे होते हैं, करेक्ट। तो वो चीज़, वो उसका भी जो लेंथ है वो रिड्यूस होने लगता है।
तो बेसिकली ब्रीदिंग पे ट्रस्ट करो, बाकी आपकी लॉन्जिविटी और डिजीज़ फ्री और अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छे थॉट्स, अच्छा सारा ऑरा हमारा सब कुछ उसका बाई प्रोडक्ट अपने आप हमें मिलता रहेगा। यस, एंड जस्ट एक्सपेरिमेंट इट फॉर 14 डेज। हम्म 14 डेज के लिए केवल अपने आप को समय दीजिए, ध्यान कर जॉइन अस पीएमसी हिंदी। तो वो जो भी आपका नंबर है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन यस, बॉक्स में दे डिस्क्रिप्शन में देंगे। कीप अ वे इन विच इजीली आप अगले बैच में जुड़ के जस्ट 14 डेज एक्सपीरियंस करके देखें। आई एम श्योर, मैं 99.99 नहीं 100% कह सकती, 120% कह सकती हूँ कि योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। ये नहीं है कि हम कोई दावा ऐसे कर रहे हैं, ना तो हम पैसे ले रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली फ्री, ना तो हम आपको किसी एक संस्था के साथ जोड़ रहे हैं, नहीं, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल। आप करके देखो। हाँ, करके देखो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंज आता है तो इट्स गुड। अमूल्य जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुझे पता चली जो मुझे भी प्रॉब्लम आती है अगर मैं मेडिटेशन के लिए आती हूँ, एंड आई होप कि वो प्रॉब्लम्स अब नहीं आएंगी। ज़्यादा अवेयर बनेंगे हम, क्योंकि अल्टीमेटली सब यही चाहते हैं कि हम एक डिज़ीज़ फ्री लाइफ जिएँ, डॉक्टर्स के चक्कर हमें नहीं लगाना पड़े। तो आज जैसे हमने लोगों को समझाने की कोशिश की कि हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए कैपेबल है, बस हमें उसको यूज़ करना आना चाहिए। यस, थैंक यू सो मच अमूल्य। थैंक यू।